हेलो एवरीवन, मैं यश अपना यूट्यूब चैनल ग्रो एवरी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपकी क्लास ने बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है। आपने बहुत सी क्लास देखी होगी और बहुत सी क्लास पढ़ी होगी, लेकिन ये क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला और क्योंकि बहुत ही इंटरटेनमेंट होगा और इंटरटेनमेंट के साथ होगा पढ़िएगा। ओके, आइए देखिए बिना टाइम गवाए क्या है टॉपिक क्या पढ़ना है हमको? मापन और विज्ञान और मापन। ओके, विज्ञान और मापन पढ़ना क्लास 9th का है। ओके, देखिए क्या पहले होता है विज्ञान, सबसे पहले उठता है भाई विज्ञान। ओके, साइंस है ना। विज्ञान होता क्या है? विज्ञान क्या होता है? अब कोई पूछे विज्ञान क्या होता है, आप क्या बताइएगा? जो यही ना, जो नया नया आविष्कार करता है। जैसे कि आपको देखा होगा फ़ोन देखिए, जो छोटा सा वो नोकिया का, जिसमें एक लड़का लड़की प्रेम के हाथ में जो ज्वाइन करके स्टार्टअप करता है। ओके, और इसमें वो होता है, लेकिन पुराना वाला खेलता है। अब नया कैसे टेक्नोलॉजी आज आप हमको देख रहे हैं ना, या हम आपको देख रहे हैं, ये क्या नया टेक्नोलॉजी आ गया है, आया ना। ये सब क्या हो हमारा साइंस, जो साइंस को आविष्कार करता है नया जो सावधानी पूर्वक इस काम को अच्छा सा परिणाम उसका रिजल्ट दे, जो हमारा साइंस कहलाता है। जो क्या हुआ, हमारा साइंस हो गया। ठीक है, देखो अब इसके साइंस के कितने बेटे हैं भाई? 2 बेटा। कौन सा होगा? 2 बेटा। फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? देखो भौतिक, ठीक है, और दूसरा जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान बराबर, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, हम आपको भी अब बताने वाला है। क्लियर? चलो देखो, पहले तो आता है ये भौतिक क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है। कोई आपसे अगर पूछ दे तो अब क्या करेगा, क्या बताइएगा? देखिए, भौतिक विज्ञान वो विज्ञान जिसमें निर्जीव के बारे में पढ़ा जाए। ओके, वो हमारे क्या होता है? भौतिक विज्ञान। जैसे निर्जीव कैसा है, जैसे कि क्या हो, ये बोर्ड हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, सब देख रहे हैं, सब ये सब निर्जीव हो गए। लोहा लकड़ी हो गया, ये सब निर्जीव। इसको कितना पीट दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दर्द नहीं होने वाला है। ठीक है, इस समय दर्द नहीं होने वाला है। वही जो है कौन? भौतिक वर्णन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या जीव मतलब जिसका अंदर जीव हो, मार दे, पीट दे, खून निकल जाए, उसके अंदर जीव है। जैसे देखा है, किसी को पीट दीजिएगा ना तो क्या होगा, ब्लड आ जाएगा। किसी का सर उठा कर कपार फोड़ दीजिएगा, सिंपल सा लॉजिक में देख लीजिए, किसी व्यक्ति का ब्लड आ जाए, कोई मर जाए किसी को मारने से या पेटने से, रोने लगे, गाने लगे, वो कुछ भी हो, वो जीव विज्ञान कहलाएंगे। समझ में आया ना? जीव विज्ञान कहलाएगा बराबर। इसमें कितना इसको पीट दीजिए, कितना तोड़ दीजिए, कितना मार दीजिए, कितना कुछ कीजिए, इसको असर नहीं होने वाला, ना इसे खून गिरेगा, ना कुछ होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होगा। जैसे है पत्थर है वो वैसे ही रहेगा, जब पूरा तोड़ फाड़ नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कितना कुछ दे उसे खून निकलेगा नहीं। यही जीव वाला होगा, कुछ दे, एक ईटा मार दीजिए, किसी को सर में ब्लड आके मर जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, जीव में कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मारिएगा मत बोलिएगा मैं आपको चेकअप कर लिया जीव है कि निर्जीव है। ठीक है, वो निर्जीव नहीं होगा तो समझिए कुछ और होगा, बहुत प्रेत। ठीक है, ये क्या हुआ, जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान। आप ये देख लीजिए, ये है ना इसका भौतिक, इसका 2 बेटा है, इसका भी 2 बेटा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भौतिकी। ठीक है, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी। और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र। समझ में आया? इसका भौतिक है 2 बेटा। कौन सा? एक भौतिकी जिसके लोग हम फिजिक्स नाम जानते हैं, और दूसरा रसायन जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जब इसका 2 बेटा तो भाई बोला कि मेरा भी 2 बेटा होगा। क्या हुआ, इसका भी 2 बेटा है। ओके, भी 2 हो जाए। कौन सा? वनस्पति विज्ञान। ओके, इसका होगा प्राणी, दूसरा क्या होगा? प्राणी विज्ञान। ओके, विज्ञान बराबर। देखिए वनस्पति विज्ञान से हमें क्या समझ में आता है, बताते हैं आपको बराबरी से। वनस्पति में देखिए, पेड़ पौधे जानते हैं ना, अमरूद, केला, पपीता, ये सब क्या पेड़ पौधे जितने आएंगे ना, गुलाब, चमेली जितने पेड़ पौधे आएंगे ना, वो उसी में पढ़ना है। कौन? ये वनस्पति विज्ञान में। पेड़ पौधे का गुलाब का, ठीक है, ये मत बोलिए गुलाब का फूल दे रहे हूँ। ओके, ये सब क्या जितना भी पेड़ पौधा, गुलाब, गेंदा फूल, अमरूद, केला, पपीता, जितना हुआ पेड़ पौधे, जितना जड़ी बूटी, सब इसमें क्या वनस्पति में गया। ये प्राणी विज्ञान से मतलब क्या हुआ, जितना देखिए घोड़ा,
देखिए प्राणी विज्ञान ये क्या है, जितने देखे ना घोड़ा कुत्ता लड़का लड़की लड़का, जितना प्राणी है ना जिसमें प्राण हो बसता हो कुछ भी हो, उसमें का प्राणी विज्ञान में आएंगे। ठीक है, प्राणी विज्ञान। ठीक है, इसी को हम का प्राणी विज्ञान के नाम जानते हैं। क्लियर, इसको हम प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं। सॉरी, इसको प्राणी विज्ञान के हम नाम से जानते हैं, जितना भी आ जाएगा ओके। इसको आप मैंने क्या होता है फिजिक्स भौतिकी। आपने देखा ना चुंबक कुंभों के जितना लोहा लकड़ी जितना काठी उठी हुआ नया चीज़ हुआ वो सब क्या भौतिकी में आते हैं। देखिए क्या है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र मतलब क्या हुआ, देखिए ये देखिए रस, इससे क्या बना रस। ठीक है, रसायन से बना है रस प्लस आयन। ठीक है, मतलब क्या है इसमें जितना भी होता है ना फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री में जितना रसायन, जितना लिक्विड चीज जानते हो ना लिक्विड, वो सब पढ़ना होता है। जैसे रसायन में जैसे खट्टा मीठा तीता मीठा सबको चेकअप करना पड़ता है, कौन सा क्या है भाई उसको मिलाना पड़ता है। जितना भी रस निकले ना समझा रसायन शास्त्र का चीज़ है। ठीक है, जितना भी जैसे आम का रस, सेब का रस, ये सब रस, नींबू का रस जितना भी है ना ये सब हमारे किस खट्टा मीठा इसी में, रसायन किस में, रसायन शास्त्री में आते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए तब हम आपको मिटाते हैं और कुछ आगे भी आपको बताते हैं। तो हम मापन, ठीक है, मापन ये होता क्या है भाई उसको देख लो। दो गो होता है, कौन सा का, देखिए परिमाण ओके। परिमाण ये क्या होता है भाई, एक और मात्रक बराबर मात्रक। इसको हम संख्या में भी बोलते हैं, संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, संख्या। ये देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है उसको बताते हैं आपको। देखिए ये दो हो गया। ठीक है, इसे कहने का मतलब क्या है, देखिए मतलब ये क्या है, मापन है ना, मापन। देखिए इसका परिमाण और दूसरा क्या है उसका, ये मात्रक। इसके लिए मतलब होता क्या है, इसका मतलब याद करेगा तुलना। क्या होता है इसका मतलब होता है तुलना समझते हैं ना, तुलना मतलब अब आपको बताते हैं। आप गांव में देखे ना चाहे कहीं भी घर पे तराजू देखो ना, एक इधर होता है एक उधर। जैसे सपोज देखो ये हमारा हो गया, ठीक है, एक इधर और दूसरा हमको इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर को सपोज कुछ बटखारा रखते हैं, ठीक है, कुछ केजी रखते हैं बराबर ना। यहाँ कुछ वस्तु रखे, परिमाण मतलब रख रहे हैं, समझ में आया। यहाँ कुछ वस्तु रख लें, यहाँ पे अपना होता है, देखते हो कभी कांटा रखते हैं एक इधर जाता है इधर जाता है, उसके बाद अलग है। ठीक है, यहाँ कुछ वस्तु रखें, ये परिमाण रख लीजिए, और दूसरा यहाँ पे कुछ ये मात्रा रख ली, कुछ मात्रा में वो रख रहे ना, कुछ क्या 5 केजी 4 केजी 2 केजी 3 केजी बराबर ना। तो ये हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रा का इंडिकेट करता है क्या, तो केजी से इंडिकेट करता है। यहाँ पे कुछ वस्तु से करता है परिमाण मतलब वस्तु। ठीक है, मतलब 2 केजी 4 केजी ये 5 केजी, जब 5 केजी उधर होगा तो 5 केजी भी इधर ही होगा बराबर ना। तो ये क्या होता है मात्रक मतलब क्या, मापन मतलब क्या, तुलना करना कि परिमाण का मतलब परिमाण। ठीक है, इसका मतलब तुलना करना। अब देखिए इसका डिफाइन क्या है, देखिए मैं फटाक से लिख दिया हूँ क्योंकि भाई आपको टाइम कम हो और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, देख लीजिए ये मानक वाला डिफाइन देख लीजिए, उसके बाद और भी कुछ आपको समझा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि यहीं पे याद कर लेने वाले भाई। देख लो, किसी राशि की माप के लिए कि हो गया, किसी राशि की कुछ माप के लिए कुछ मानक मापों को आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी मानक स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मानक, उसको स्टैंडर्ड को हम इस राशि को मात्रक यूनिट कहते हैं। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है, सपोज डेट आप लीजिए, देखिए अब कहने का मतलब क्या है, इतना हम चावल ले लिए, चावल देखो ना गांव में चावल गेहूँ दाल मकान सब ले लिए, एक प्रोसीजर दे दिए। ठीक है, दे दिए तो उसके लिए भाई अब वो हम कहेंगे लोन पे उसको क्या उधार दे दिए हैं, और फिर कुछ दिन बाद हमको देगा, तब कैसे कहेंगे कि हमको इतना था, तो कोई ना इतना था, इसलिए झगड़ा होता था ना। इसलिए क्या होता था पहले, इसके झगड़ा होता है। सपोज हमने इतना चावल इसको दे दिया, ठीक है, तो हमको कुछ दिन बाद ला के दे देगा इतने सुन देगा ना, तो फिर ना तो तुम इतने देखो सेफ देखो देख रहे हो सेम टू डिस ऐसे ही है, क्लियर है ना। फिर इसको कम हो जाएगा, इसलिए बनाएंगे। देख भाई अब हम इसको मात्रक है, सीधे बोल देगा मैंने तो देखो 5 देखो इतना लाया चावल, ठीक है, लाया इसको दे दिया, वजन किया कि ले भाई इस पे तराजू है, इसका तुलना कर रहे हैं। मैं इधर अपना इधर चावल रख रहा हूँ उतना, ठीक है, मैं इतना चावल रख दिया, भर कटोरा चावल रख दिया, भात को चावल को, ठीक है। इधर कोई मात्रक नाम को समझ 5 केजी 6 केजी 7 केजी 8 केजी जितना केजी होगा वो रख दिया। एक काटा हुआ जितना बराबर हो जाएगा, सपोज बराबर हो जाएगा, इधर या इधर जब एकदम सेम खड़ा हो जाएगा, तब मतलब कि सपोज इधर 10 केजी होगा तो 10 के लिए ये क्या उसको दाल चावल गेहूँ जो भी है दिया है इसको,
इसलिए एक मात्रक कोई भी किसी चीज़ का माप के लिए आवश्यकता होती है। किसी मानक के लिए सपोज जैसे चावल दाल कुछ भी ले लिया, उसका एक माप होना चाहिए, ठीक है भाई, जो स्टैंडर्ड यूनिट राशि के नाम से जानते हैं उधर इसको, ठीक है। तुलना मतलब क्या, मापन समझ ले, तुलना का मतलब क्या है, परिमाण, कुछ संख्या 2 4 5 6 7 8 कितना कुछ जो भी हो, समझ में ना, उसको, या कुछ चीज़ हो गया स्टैंडर्ड, कुछ चीज़ हो, सब में मात्रक हो गया, ठीक है। उसे 5 6 का वस्तु कुछ भी रख लिया, ठीक है, समझ में ना। अब सपोज इसको ये दे दिया, क्लियर। हम ये ना बोलेगा भाई हम पाँच को सिक्का दिए हैं, वो भी 5 किलो का, ठीक है, 5 को सिक्का दे दीजिए 5 का, तो भाई अब कितना केजी का है, तो इसमें जोखेंगे 5 केजी का है कि 10 केजी का है कि 8 केजी का है। हम तुलना करेंगे किस पे, ये तिरदोई बटखारा से। समझ में आया यहाँ तक, दिमाग में कोई डाउट नहीं। चलिए तो हम इसको अब फिर से हम इसको मिटा रहे हैं और आपको फिर से आपको आगे ले चलते हैं, क्लियर। भौतिक क्या सर, फिर आप भौतिक मिला रहे हैं, अरे भाई भौतिक राशियाँ पढ़ना है, क्या बात है, भौतिक राशियाँ पढ़ना है, ठीक है ना, भौतिक राशियाँ, ठीक है। देखिए भाई इसके भी 2 बेटे हैं, क्या है, भौतिक जो राशियाँ हैं इसका भी 2 बेटा है। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला तो आधारी, ठीक है, आधारी राशियाँ, ठीक है, आधारी राशियाँ, क्लियर। इसका और दूसरा व्युत्पन्न क्या है भाई, व्युत्पन्न राशियाँ, क्लियर। आइए आपको बारीकी से हम समझा रहे हैं, कुछ इसका डिफाइन भी है, इसको डिफाइन भी हम समझाते हैं, क्लियर है ना। देख लीजिए पहले तक क्या हो रहा है उसको देख लीजिए, आपको हम डिफाइन दिखाते हैं आपको। आइए देखिए ये क्या होता है भौतिक राशि, देखिए क्या है, अब उसको हम देख लीजिए। आइए देखिए मैंने डिफाइन को लिख दिया ताकि आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये सबको मैंने लिख दिया, उसका समझाते हैं पहले। देख लीजिए मतलब क्या भौतिक राशि क्या होता है, मतलब भौतिक राशि के जो नियम होते हैं, जो जिन नियमों को पद या ट्रम में व्यक्त कीजिए, मतलब होता है ना, देखो जो भौतिक है उसको क्या है, भौतिकी के नियमों है, ठीक है, नियम है, जो पद है ना, जो पद उसको ट्रम में व्यक्त किया जाता है, तो जो होता है ट्रम में व्यक्त किया जाता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं, बराबर ना। देखिए इसको 2 बेटे हैं, कितना है भाई, इसको बेटा 2 है, 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। कैसे है इसको देख लीजिए, एक आधारी राशियाँ, एक व्युत्पन्न राशियाँ है, ठीक है। देखिए ये मतलब क्या होता है, ये इन्हीं सब पे का जितना भी है ना क्षेत्रफल, सब इन्हीं पे, जितना भी टोटल सब कुछ इन्हीं पे चलता है। जैसे आप हम क्या कुछ लेना हो देना हो जो भी करना है सब इसी पे चलता है। कैसे चलता है आइए आपको दिखाते हैं, समझाते, देख लीजिए। सपोज देखो ये क्या होता है, ये आधारित स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे उसको मतलब नहीं है, अपने साल मर जाए कुछ करे उसको ये चेंज होंगे नहीं। चेंज कैसे होंगे देख लीजिए। सपोज इनका एग्जाम्पल को देख लीजिए, ये लंबाई, ठीक है। सपोज डैट मैंने आपको बताया है, देख लीजिए आप 5 मीटर का क्या बोलते हैं, एक कुछ चादर लाते हैं, ठीक है, चादर लाते हैं घर में, चादर लाते हैं 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का चादर लाते हैं, चाहे 5 मीटर का नाप रखिएगा, चाहे बड़े हाथ से 1 2 3 4 5, ठीक है। उसको 10 साल रखिए, 20 साल रखिए, 50 साल रखिए, क्या उसका समय बदलने पर क्या उसका जो है चादरा 5 मीटर का है तो बदल जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई 5 मीटर रखे थे, देखो 10 साल बाद हमको 20 मीटर का हो गया, ऐसा होता है, कभी नहीं होगा। क्या होगा, कभी नहीं होगा। इससे क्या यही मतलब क्या, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होता है, इनसे किसी मतलब नहीं होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सपोज द्रव्यमान, ऐसे भी उसमें कुछ क्या होगा उसका देख लीजिए। सपोज कुछ वजन, ऐसा कभी देखो मैंने 5 किलो को बटखारा लिया था, आज मेरे दादा 5 किलो को बटखारा लिए थे ना, वो मेरे चौकी 5 किलो रखे थे, आज देखो ना 50 किलो को हो गया, ऐसा होता है, इससे कोई भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फ्रीडम होता है, कुछ भी साल जाए घटे मरे कुछ उनको फर्क नहीं पता, जो फिक्स है, ठीक है। समय ऐसा कभी हो देखे उस समय को कि भाई रुक जो हम अपने कामों कर लेंगे तब तू चलना, तुम मर भी जाओ चाहे हम भी मर जाए चाहे जो भी मर जाए, ये रुकने वाला नहीं है, समझ में ना, ये रुकने वाला नहीं है, ये क्या फ्रीडम है, ये किसी से रुकता नहीं है, क्लियर है ना। देखो अब इन्हीं सब से मिलकर ये हमारा व्युत्पन्न निकला है। कैसे निकला है वो समझाता हूँ। सपोज आप कुछ जमीन लेने जाओ ना, जिसके में लंबाई है तो भाई लंबाई एक जमीन कैसे लगेगा, ये हमें, हाँ जमीन हम लंबा लेंगे, अरे भाई लोगे तो इसके साथ ये लोगे ना रेक्टेंगल शेप में, क्या होता है, कुछ क्षेत्रफल लोगे, कुछ क्षेत्र लोगे, कुछ एरिया लोगे, क्या वो इसी से बना हमारा क्षेत्रफल, मतलब कुछ होगा, मतलब लंबाई के साथ ये क्षेत्रफल जुड़ना चाहिए, क्या हुआ, जुड़ना चाहिए ना, तो इसका
मगर लाठी थोड़े ले रहे हो, हमको 5 मीटर चाहिए, तो उसमें उसमें भी कुछ होता है, लेकिन 5 मीटर अगर लेना हो ज़मीन तो क्या होगा, कुछ सुनो ज़मीन लेना है तो ऐसे तो कहा लंबे है जे बेटा ले चल ड्रेरे पकड़ रहा है, इसी पे खेत जोतना वो जोतना, ऐसा नहीं होता। लंबाई गुना चौड़ाई में उसको लिया जाता है, जिसको हम एल इंटू ब्रेथ में बोलते हैं, ठीक है, एल इंटू ब्रेथ में बोलते हैं। कुछ भी लेंगे क्षेत्रफल को उसको लेना पड़ता है, ठीक है। और देख लीजिए और क्या होता है, कुछ बल, इसमें कुछ बल लगते हैं। सपोज किसी काम में कोई काम कर रहे हैं ना भाई, कोई काम कर रहे हैं, कितना बल एनर्जी खत्म करते हैं, कितना समय में बल खत्म होता है, उसको देखना है। क्या कार्य करते हैं, कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है, सब जो हमें इन्हीं से होगा देखेंगे हम, ठीक है। कौन, व्युत्पन्न, इसके उदाहरण पे ये होता है बराबर। जब ये हमारा आधारित आएंगे इसको व्युत्पन्न भी आएगा, बराबर ना। ये इन्हीं से जितना भी इनका ये 3 निकला है ना, इन्हीं से ये 5 निकला है। कौन, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य और ऊर्जा। सब कुछ ऊर्जा हम क्या, अब हम खेत में काम कर रहे हैं, कितना भाई बल तो लगा है, क्या बल लगा है, क्या कार्य किया है, ऊपर से ऊर्जा कितना खर्च हुआ, वो सब भी देखना पड़ता है ना भाई, ठीक है ना। ये सब देखना पड़ता है ना, तो क्या होता है, ऊर्जा सब निकालना पड़ता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना भाई, आ गया ना। चलिए तो अब फिर मिटाते हैं, आपको दिखाते हैं फिर अब कुछ अलग था, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए और इसको आप ब्रैकेट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उस डिफाइन को नोट कर लीजिएगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं अब आगे। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, हमारा FPS मतलब क्या है उसको देख लीजिए। सपोज डेट आपको बता रहा हूँ, देखिए इस सब का मतलब मैंने क्या लिखा है। सपोज अब कोई बाहर स्टेट में जाइएगा, विदेश के छोड़िए, पहले बाहर स्टेट में जाइएगा। सपोज महाराष्ट्र में जाइएगा, वहाँ के जो मराठी भाषा होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको बोलिए समझ में लेगा, लेकिन चाहे उसमें कुछ समझ में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन वो जो मराठी भाषा बोलेंगे तब समझ में आएगी। कब तक हम हिंदी और भोजपुरी बोलने वाले हैं, क्या हो कुछ हम अगर कुछ देबो तो वहाँ पर कुछ क्या होगा, तो वहाँ पर मतलब क्या होगा, वहाँ पर अपना कुछ समझ नहीं आ पाएगा। अगर कुछ मांगना हो तो क्या बोले, कुछ अपना लैंग्वेज बोलोगे तो कुछ समझ में उसको नहीं आता, लेकिन वो उसको बोले, वो अगर बोलेगा कुछ मराठी में तो वो हम समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसलिए ऐसा ही हुआ क्या था, आगे बताता हूँ। देखिए 1960 में क्या, 1960 में सब जो 1960 का है, 1960 से पहले वाले जो व्यक्ति थे ना, जो बाहर जाते थे पढ़ने लिखने, जो भी जाते थे व्यक्ति पढ़ने लिखने, सब कुछ जाता था ना। भीमराव अम्बेडकर जो कोई भी चीज़ गए, गांधी जी गए हैं बाहर ही पढ़ने, और भी जितने बड़े पुराने जो बड़े बड़े हस्ती वाले थे जो अपने पास हम लोग जानते हैं, वो जा रहे थे बाहर पढ़ने। तो वहाँ कुछ लैंग्वेज था, वहाँ कुछ एथी था। जैसे सपोज हमको कहीं जाना था तो क्या बोलते हैं, हमको सपोज यहाँ कहीं जाना है कुछ और, तो वहाँ बोलते हैं 2 कोस चल जाओ, 3 कोस चल जाओ। पुराना ज़माना का था, लेकिन अब तो बदल गया ना भाई, अब तो सब अब बदल गया है। लेकिन पहले का लोग था ऐसे ही था, कहाँ से वहाँ चल जाए 2 कोस में तो घर के मिल जाए, 3 कोस चल जाए तो हो कोस मिल जाए, होता था, ठीक है। तब वो ज़माना खत्म हो गया, उस समय क्या हुआ, अब ज़माना खत्म। लेकिन पहले का था ऐसे ही था। तो यहाँ पर जब जाता था लोग तो वहाँ पर जाकर था भाई, सपोज कोई जाना हो तो पूछता था लोग, कहाँ जाना है, तो कोई कुछ पड़ेगा घर उनके घर बा, तो मैं पूछे कोर्स क्या होता है, मतलब कि कोर्स क्या होता है नहीं पता है। उसमें सपोज को हम लोग आधा किलो कुछ सपोज ग्रुप बना के जाता था खाना पीना खाए, जा रहा था ना खाना पीना खाने, या कुछ भी जो कुछ लेना हो तो मुझे आधा किलो दो, 5 किलो दो, ये सब समझ में क्या होगा, मतलब कि हाँ पाव दो ना, पाव ग्राम होता 2 ग्राम था, अब तो केजी बोलता है, वहाँ पाव ग्राम 2 ग्राम ऐसे था। तो भाषा बहुत समझ में प्रॉब्लम था। तो इसमें क्या बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि बाहर के, जब हमारे पास इंडिया से लोग यहाँ आता था, आउट ऑफ इंडिया से क्या हो यहाँ पे आता था तो भी प्रॉब्लम, चाहे यहाँ से जो वहाँ पे जाता तो भी प्रॉब्लम। सबको मैंने भाषा का कुछ अलग था, भाषा तो अलग था, साथ में उसकी कुछ नाप जोख तोलना उलना सब कुछ अलग था। तो इसलिए क्या हुआ कि भाई एक कुछ बनाया गया है, ठीक है। जैसे सपोज देखिए पहले था FPC मैंने फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फिर आया CGS, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, फिर भी कुछ प्रॉब्लम था। फिर आया MKS क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड, सब में वो सब यहाँ वो सब चल रहा था, ठीक है। अलग अलग कहीं चल रहा था, फुट पाउंड सेकंड चल रहा था, तो कोई सेंटीमीटर यूज कर रहा था, कोई उसको मीटर में यूज कर रहा था, कोई किलोमीटर और कुछ सेकंड में। बड़ा कन्फ्यूजन था, सब कन्फ्यूजन को दूर किया गया। एक बार बैठक बनाया गया, क्या बैठक कब हुआ, 1960 में बैठक हुआ, कहाँ, पेरिस आप समझ रहे, पेरिस नाम के निकट का सवेरे का, वो सवेरे उठ तो भोर तो सवेरे नहीं, सवेरे एक नामक स्थान है, क्या सवेरे एक नामक स्थान है। अभी मत कहो उठते सीखते भोर हम बैठक बैठा लीजिएगा, वैसा नहीं है, सवेरे एक नामक स्थान है जिसे कहा माप तोल किया गया। अब भाई माप तोल किया कि इसलिए कि भाई अब यहाँ के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहे हैं कि भाई 5 ये दो, 5 पाउंड दो, तो 5 पाउंड नहीं मिल रहा। 5 पाउंड क्या होता है भाई, हमको तो बिहारी है, हम तो भाई इंडियन आदमी है, 5 पाउंड नहीं जानते हैं, कोई कितना पाव लेना है क्या लेना है बता हमको,
ठीक है ना। तो पाव पाव चल रहा था यहाँ पाउंड चल रहा था, तब हमको पौवा से बोलते थे पौवा, उससे लोग क्या लगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। इसीलिए बोलते थे यह स्थान उस स्थान पे मापतोल का महाउत्सव महासम्मेलन किया गया कि चल भाई एक नया नीति पारित लागू हुई, का नया नीति पद्धति लागू किया गया, ठीक है। नया नीति का जिसका नाम SI दिया गया, SI मतलब इसमें कितना था, 7 गो था, उस सब क्या था, पूरे 7 गो, जो इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के नाम से उसको जाना गया। क्या हुआ, जाना गया। ये समस्या बहुत होती थी, इधर के लोग उधर बहुत सी समस्या होती थी, इसलिए इसको सिस्टम के नाम से जाना गया। वो कौन सा था, कितना था, 7 गो था, ठीक है, 7 गो था। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अब 7 का नाम बताते चल। देखिए यही पूछता है, ठीक है ना। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। FP का फुट पाउंड सेकंड। ये सबको, इस सब में क्या होता है, बहुत ही समस्या होती थी। क्या होता है, बहुत ही समस्या होती थी लोगों को। मैं इधर का उधर का लैंग्वेज, उधर कोई और लैंग्वेज, एक और, इसको हटाकर नया लैंग्वेज जोड़ा गया, जो कि अब आपको बताने वाला हूँ। तो इसको पहले आप फटाके से नोट कर लीजिए और आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं 7 को कौन कौन सा है, उसको देख लीजिए बारीकी से। पहले देखिए क्या हुआ, सबको एक इकट्ठा बनाया गया कि भाई अपना तुम्हारा ना मेरा ना कुछ ना किसी का ना कोस चलेगा, ना पाउंड चलेगा, ना कुछ चलेगा। उसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया था, जो मैं बताया था 1960 से मैं, ओके। देखो क्या सिस्टम था, उसको पहले देखिए जरा से। देखिए क्या बनाया था, लंबाई आधारित राशि हो गया, ठीक है। आधारित जो राशियाँ हो गया, ओके, उसका ऐसा ही बनाया गया। असंकेत क्षार मतलब किस संकेत से वो लिखे जाएंगे और क्या होगा, ये सारा पूरा कुछ चलता है। यही चीज़ है पूरा हमारे यहाँ जो चलता है, वो आपको यहाँ भी चलेगा। जो चीज़ यहाँ है वो आउट ऑफ इंडिया भी चलेगा, ओके। देख लीजिए, देखिए लंबाई है ना, लंबाई को क्या हुआ, मीटर से बताया गया। ऐसा ही मतलब क्या हुआ, उसका मीटर हुआ। असंकेत अक्षर M हो गया, बराबर। फिर देखिए द्रव्यमान, ठीक है, जिसको मास होता है, कुछ वजन होता है। अब वजन हो गया तो भाई उसको किलोग्राम में जोड़ा गया, जिसको हम लोग केजी से जानते हैं, क्लियर। देखिए समय क्या हुआ, जो समय हो गया टाइम हुआ ना समय, जिसको उसको सेकंड से, उसको ऐसा ही मतलब क्या सेकंड हो गया, उसको इंडिकेट किसके हम S से करते हैं, बराबर। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है ना, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मैंने यहाँ लिख दिया करंट, जिसको क्या, उसको एम्पियर से होता है, उसको ऐसा ही मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं, ओके। संकेत क्षार। ताप जिसको तापमान, ताप या तापमान, जिसको क्या होता है, केल्विन, जिसको क्या हुआ, के से या क्या है मैंने डिग्री, 1 डिग्री से इंडिकेट करते हैं, बराबर। ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये क्या होता है, कैंडेला। ये क्या होता है, CD से इसको बताया गया, ठीक है। पदार्थ का परिमाण, ठीक है, इसको क्या, मोल और इसका MOL, ठीक है। लेकिन ये सब रहा, ये सब बताया गया। और देखिए लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ देखिए जो भी है ना, यहाँ K है और यहाँ भी K है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए यहाँ पे बड़ा K है, यहाँ पे छोटा K है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ दे किस, आप क्या बोलते हैं, हाँ किसका की जो के, इस तरह लिख दे kg, पूछ देगा kg ये सही है या kg ये सही है। तो बेटा इसको kg की देखना, छोटा जिसमें होगा ना उसी को चूज करना, 12 वाला को नहीं करना, ठीक है। ये 1 नंबर पूछ देता है, तो इसको बारीकी से नोट कर लेना, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है क्या, उसको देख लीजिए। संपूर्ण राशि है, इसका भी हुआ क्या, समतल, जो समतल कोण होते हैं ना, उसको बताया जा रहा है भाई। समतल कोण हो जैसे रेडियन हो जाएगा, ठीक है, इसको RAD हो गया। फिर घन कोण, जो घन वाला कोण होते हैं उसको रेसिडेंट जैसे SR से किया गया, बराबर, कोई डाउट नहीं। देखिए ये सब तो टोटली पूरा बन चुका है। देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी किया गया है। क्या बात किया गया तो देख लीजिए। सपोज देखिए ये बोला क्या ना भाई कि मतलब देखिए जो उसके बताया गया, जो 1960 में बताया गया था, जो ब्रिटिश वाले बताए थे, जो क्या बोलते बताए थे, जो सम्मेलन में बताया गया था, जो मीटर होगा ना उसका सभी जो संकेत अक्षर होगा सबका M से होगा, सबका अंग्रेजी अक्षर में होगा, अंग्रेजी अक्षर में होगा, ठीक है। और उसका कहीं क्या बोलते हैं, अगर कोई सी को संबोधित करना, सपोज हमको 1 एम्पियर है तो इसको हम A एम्पियर कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। A एम्पियर नहीं लिख के हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 A स्मॉल m जानते हो ना, स्मॉल a, ठीक है। इस तरह हम उसको लिखेंगे, बराबर ना, इसको इसी तरह लिखेंगे। और भी क्या हो, सब बताया गया, जितना भी अक्षर है सब अंग्रेजी में होगा और सबको ये किया गया है। बाकी सबको बताया गया। यहाँ पे K होता है, अगर क्या इसको आप देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिए। जितना भी होगा सब अंग्रेजी अक्षर का होगा, संकेत अक्षर अंग्रेजी अक्षर का, आज सबको स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक है। देखिए हम इसको क्या बोलते हैं, kg ऐसे ना लिखकर हम, अगर कोई सपोज दैट आपको ऐसे लिखता है
केजी, ठीक है, या नहीं सॉरी ग्राम, ठीक है, कोई ऐसे लिखता है ग्राम, ठीक है, सॉरी ग्राम, अब इसको जब भी ग्राम में लिखेंगे ना कि इसको ग्राम्स अगर लिख देते हैं ना, कहीं देखेंगे ग्राम्स लगा दे, एस लगा दे, तो बेटा वो गलत हो जाएगा, सीधे सीधे वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक गलत हो जाएगा। तो बस यही रहा आज का टॉपिक, और कैसा रहा कैसा गया आपको प्लीज़ ये कमेंट में बताएं, और यहाँ तक अब समझ में आया, जो भी आया अच्छा जो भी है आप कमेंट में करिए, इसको प्लस स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और हाँ जांच पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत।